मेरी अच्छी सोच होने के बावजूद भी कि अच्छा पढ़ लिख कर मैं कुछ करूँगा, अच्छे प्लानिंग थी कि बिजनेस की, अच्छी प्लानिंग थी सर्विस की, लेकिन प्लानिंग ही थी वो प्लानिंग एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि मैं पहले से ही प्रभावित था इस चीज़ से ना। तो यहाँ प्राथमिकताएं समझ आती हैं। अब उसके बाद पता चलता है, जब ये पता चल जाता है सब कुछ मेरे नशेपन के व्यवहार की वजह से हो रहा है, और 12 कदमों की उपचार पद्धति में पहले कदम का पहला पार्ट भी ये आपको कहता है कि मेरे लिए अब पहली प्राथमिकता स्वच्छ रहना है, क्योंकि मेरी प्राथमिकताओं को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो मेरा नशा ही है। तो मुझे समझ आता है कि नहीं, मैं सब कुछ जो सोच रहा था कर सकता था यदि मैं स्वच्छ रहता, क्लीन रहता। तो पहली बात यही आती है, और पहले कदम का पहला पार्ट जिसकी शुरुआत होती है 12 कदमों की उपचार पद्धति से, पहले यही कहता है कि मेरा क्लीन रहना जरूरी है। जब आप क्लीन रहने प्राथमिकता रखते हैं तो आपको अब जब नशे की तरफ पीठ कर ली आपने तो आपको बिग पिक्चर दिखती है। वो जब तक नहीं दिखी जब तक नशे की तरफ आपका मुंह था, जब पीठ कर ली तो दिखती है। अब मुझे दिखता है मैं खुद कि अपनी शारीरिक स्थिति कैसी कर ली मैंने। तो शारीरिक स्वस्थता की दृष्टि से आप अनुशासन में बंधने की कोशिश करते हैं, और अपने दिन की शुरुआत में, क्योंकि स्वच्छ रहना आपकी प्राथमिकता है, शरीर की केयर करने लगते हैं। शरीर की केयर करने के साथ जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो सब करते हैं। उसके बाद फैमिली में हैं आप, तो फैमिली में भी आप इमोशंस की केयर भी करते हैं, आप प्रोडक्टिव वर्क भी करते हैं जिससे फैमिली को भी एक खुशी मिलती है। फिर फैमिली का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ मैं, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में बने रहने के लिए जो भी मेरे को करने की ज़रूरत होती है मैं करता हूँ। अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी पढ़ाई है तो ठीक से मैं पढ़ता हूँ, अगर मेरी जिम्मेदारी सर्विस है करता हूँ, बिजनेस है करता हूँ, क्योंकि उससे परिवार का भरण पोषण होता है। अब ये सारी चीज़ें आप करते जाते हैं, अब करते जाना चाहिए स्वच्छ रहते हुए। आज का विचार ये कहने की कोशिश कर रहा है, आपको ये बात आप तक संदेश की तरह पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जब मेरे जीवन की बेहतर शुरुआत हो गई है और मैं पूरी ईमानदारी से स्वच्छ रहते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाने लगा हूं, तो अब मुझे नहीं भूलना है कि मैं कहां से आया हूं। आज जो खुशियां मुझे मिली हैं ये ना भूल जाऊं कभी मेरे को आंखों में मेरे कर्मों के परिणामों को देखकर आंसू आए थे, है ना। आज मैं जो खुश हुआ हूं तो इसमें मेरे कर्मों का योगदान तो है ही, लेकिन कोई है जिसने मेरे को पुनर्जन्म का अवसर दिया। अब वो कोई है, कौन है, ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, विश्वास करने की जरूरत है कि कोई है। और अब हम कुछ करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रार्थना हमेशा दोहराते रहेंगे कि हे प्रभु मुझे हंसना सिखा दे, लेकिन ये ना भूलूं कि कभी रोया भी था। आप में से बहुत से व्यक्ति यहाँ पर हो सकते हैं जो शुरुआत के समय में यहाँ पर उसी दौर से गुजरे हों, क्योंकि उनकी अंतरात्मा उनके परिणामों को देखकर रोने लगी हो, और उसके बाद धीरे धीरे वो निकले और अपने आप को स्वच्छ रखा, और उन्होंने वो सब किया जो बताया जा रहा है। शरीर का ध्यान भी रखा, परिवार का ध्यान भी रखा, कार्य क्षेत्र का ध्यान भी रखा, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्वच्छ रहना पहली प्राथमिकता को भूले, जैसे ही वो अपने आभारीपन की भावना को भूले, वो फिर रिवर्स करके वहीं गए जहां से वो आए थे, क्योंकि भूल गए ना, स्वच्छ रहना भूल गए। पहली प्राथमिकता तो मेरा स्वच्छ रहना है। यदि मैं स्वच्छ रहता हूं तो उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि मेरे शरीर को चलाने वाला जो सारथी है, मेरा मस्तिष्क,
वो मेरे नियंत्रण में रहता है। और यदि मेरा सारथी ही नशे में होगा तो मेरी ज़िंदगी को तो दुर्घटनाओं के दौर से गुजारेगा ही। ये मेरा कमांडर जो है मस्तिष्क, अगर ये नशे के नियंत्रण से मुक्त है तो अब मैं ट्रेंड कर रहा हूँ ना इसे, लेकिन जब ये नशे के प्रभाव में है तो ये चला रहा है मुझे। और ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये जो शरीर है ना, शरीर ये रथ है, और ये ज्ञानेंद्रियां जो हैं हमारी, ये इस पे रथ पे लगे हुए घोड़े हैं। मन जो है वो लगाम है, और वो लगाम है मेरे सारथी के हाथ में, दिमाग के हाथ में ना। और जिसका ड्राइवर ही नशे में होगा तो ज्ञानेंद्रियां सिग्नल ही गलत देंगी। जब सिग्नल गलत देंगी तो मेरे जीवन को अस्त व्यस्तताओं के दौर से गुजरना स्वाभाविक है। तो ये समझना है, आज आप नशे से मुक्त हैं, ये पूरा मस्तिष्क आपके नियंत्रण में आ जाता है। तभी तो आपको कंसर्न करना दूर, शरीर से दूर होने के बावजूद भी परिवार से कंसर्न कर रहे होते हैं, आपके नियंत्रण में। तभी आप अपने कार्य क्षेत्रों की चिंता कर रहे होते हैं। आप ही तो हैं ये। जब दिमाग के ऊपर नशा सवार था तो तब कहाँ किया आपने? आप ही हैं, लेकिन कर किस लिए नहीं पाए आप लोग? इस प्राथमिकता को भूल गए। पहला काम तो पहले करूंगा ना। जब मैं स्वच्छ ही नहीं रह पाता हूं तो मैं कहाँ जीवन की अस्त व्यस्तताओं को दूर कर पाऊंगा?